इसको लात नहीं मारेंगे, इसको अक्ल नहीं आएगी। और पब्लिक बहुत एक्टिव हो गई है, पब्लिक न्याय करना जानती है और तुरंत न्याय कर लेगी। तो अभी तक हम गलत जगह पे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अभी तक पूरी भारत की जनता हत्यारों से इंसाफ मांग रही थी। हत्यारे से इंसाफ नहीं मिल सकता। मुंबई सरकार, पूरी महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, बेबी पेंगुइन खुद हत्यारा है। तो अभी तक ये भारत की जनता और विश्व अभी तक मुंबई से इंसाफ के गुहार लगा रही थी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा है, लेकिन वो जगह जो महाराष्ट्र है वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगी। अभी तक हम घर में बैठ के फोन से इंसाफ मांग रहे थे, अब हम सड़क पर उतर गए हैं और तब तक हम इंसाफ मांगते रहेंगे जब तक कि सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिल जाती और अंतिम दम तक। क्योंकि सुशांत भाई ने अपनी जिंदगी नहीं गंवाई है, साथ में बहुत लोगों को बेपर्दा किया, बेनकाब किया है। तो 14 जून सुशांत भाई की सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है, पूरे बॉलीवुड की हत्या हुई है। उस दिन ड्रग्स का एक्सपोज होना स्टार्ट हुआ है। तो हमें अब इस जस्टिस के लिए अंतिम दम तक गुहार लगानी है। आपके चैनल से मैं यही बोलूंगी, जो अभी घर में बैठे हैं, आज नहीं आ पाए, कल समय है, परसों समय है, ये अनशन 3 दिन तक जारी है। कृपया करके अपने घर से निकले और प्लीज इस मुहिम में हमारा सपोर्ट करें। और मैं इनवाइट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको मैं थैंक यू बोलूंगी जब अभी तक सुशांत के मुहिम में साथ थे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अब यहाँ पर आए और अपने मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि वो भी उतना ही सपोर्ट है, उनका भी इतना ही सपोर्ट है जितना सुशांत भाई की सपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं। आज मैम इतना बड़ा जन समर्थन उतरता है सुशांत के इंसाफ के लिए, मगर आज भी वो लोग नहीं जागे जिनके बीच सुशांत रहा करता था, जिस इंडस्ट्री में सुशांत काम किया करता था। देखिए, वो इंडस्ट्री कभी भी सुशांत के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि सुशांत भाई एक अलग स्वभाव के आदमी थे। कई लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन आप ये देख लो, उनको मारा ही इसीलिए क्योंकि वो उस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं बने, वो ऐसी जगह के लिए नहीं बने। वो उस इंडस्ट्री से निकलना चाहते थे, वहां से बाहर निकलना चाहते थे, और ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि, और ये बात खुद रिया चक्रवर्ती विश्वकन्या ने बोला कि वो वहां नहीं रहना चाहते थे। लेकिन फिर भी, और क्या उन्हें पता थी वो चीज कि ड्रग्स का किस्सा हो, चाहे वो कोई दिशा सालियान के हत्या का किस्सा हो, सब कुछ पता था उस सुशांत भाई को, और ये चीज सामने ना आ जाए इस वजह से उनको मार दिया गया। और ये हार्ड ड्राइव जो डिलीट हुई थी उनके घर से, कहीं ना कहीं एनसीबी जो आज एक एक करके बेपर्दा कर रही है, वो हार्ड ड्राइव चोरी करना, डिलीट करना, गायब करना, ये सबसे बड़ी चीज वही है कि सारा किस्सा, सारा काला चिट्ठा उसमें था। दूसरा चीज मैं आप लोग को और याद दिला दूं कि वहां पे जो चीजें घूम घूम कर आ रही है कि 13 जून को हत्या हुई है, 14 जून को हत्या हुई है, उनकी हत्या 13 जून को हो चुकी है। ऐसा कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जो कि रिया चक्रवर्ती को छोड़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत को उसके घर के सामने देखा है, क्योंकि एक आदमी 2 जगह पे मौजूद नहीं रह सकता। क्योंकि 13 जून को 2:30 बजे की, लगभग 1 से 1:30 बजे की बात की जा रही है कि सुशांत पिठानी के साथ था। आज पिठानी कहाँ छुपा हुआ है, दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड कहाँ छुपा हुआ है। तो ये सारी चीजें को मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है, खुद दबा रही है। किसको बचाने के लिए? सिर्फ एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए। पर देखो, महाभारत था, मैं फिर से याद दिलाऊंगी यहाँ पे, अगर मैं इतिहास के पन्नों को पलटूं, महाभारत में अधर्म में 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र को, उसको पता था कि अधर्म हो रहा है, फिर भी पुत्र मोह में वो अधर्म करता गया। अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की, सत्य की। तो हम लोगों को पता है कि सत्य की जीत होगी, पर सत्य की जीत में सबको चोट खानी पड़ती है, सबको इंतजार करना पड़ता है। तो मैं अपने व्यूअर से यही बोलूंगी, उम्मीद ना हारें, हिम्मत ना तोड़ें, उसी हौसले के साथ जो डे 1 से हम लड़ रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। मैं सुमन पांडे आज सुबह से अपने घर से यहाँ पर आई हुई हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने घर से निकले 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जस्टिस फॉर SSR, 302, फांसी दो, सिर्फ इतना बोलने के लिए सुमन पांडे के साथ, अंकित भैया के साथ, गणेश भैया के साथ, ये दिल्ली की जो पूरी भीड़ इकट्ठी है, हम सबको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है हमें लोगों की सपोर्ट की। क्योंकि आज जो लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, कंगना दीदी जो इन्होंने इतना समर्थन किया, मैं कंगना दीदी को बोलूंगी ये टाइम है कि आप यहाँ पर आए, तो आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए ही आए, यहाँ पे आप आकर अपना समर्थन दे। शेखर सुमन जी को बोलूंगी, मुकेश खन्ना जी को बोलूंगी कि आपके समर्थन की हमें जरूरत है। आप यहाँ पर भले 2 मिनट के लिए आए, लेकिन जरूर आए। धन्यवाद। I want justice for
से साथ। हम लोग इसलिए आए हैं बिहार से चल करके, जहाँ तहाँ से चल करके लाखों में जन आक्रोश है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत लाखों में एक थे और वो हिंदुत्व का प्रतीक थे, इसलिए उसको दबाया गया, मारा गया। नशेड़ियों का विरोधी थे, नशेड़ियों ने इनको मिलकर के समाप्त कर दिया है और यही हालात लगभग पूरे देश में है। ये गुंडागर्दी है सरकार की, इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द न्याय करे, वरना पूरे हिंदुस्तान आमरण अनशन को जाएगा, एक रोज गृह युद्ध हो जाएगा अंदर में। ना तो इसको जस्टिस दे, 302 सबको दे, उसमें जितने अभियुक्त हैं उनको फांसी दे। सर लगातार जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे जो काला अंधेरा था वो निकल कर सामने, जो ड्रग का अंधेरा था। सर किस तरीके से जनता होने के नाते इतने सालों से हम वही पिक्चरें देख रहे हैं, कुछ लोग उनको आइकन मानते हैं और आज उन आइकनों का इस तरीके से सामने निकलना नहीं, वो इसमें इसलिए है कि यहाँ के जनता की जो युवान है वही है सबसे ज़्यादा इन लोगों के बिजनेस के ग्राहक, कस्टमर जो भी कह लिए, उनको वो इस तरह से ब्रेन वॉश करके फंसा लेते हैं कि लोग कुछ भी देखने के लिए चले जाते हैं। हकीकतन ये है कि ये लोग सारे एक प्रकार का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और उस अन्याय का ये प्रतिरूप है कि सुशांत सिंह का मर्डर, वो भी साजिश के साथ में। ऐसे ऐसे मर्डर, हजारों मर्डर होता है लेकिन उनको कोई गिनती नहीं की जाती है, लेकिन सुशांत सिंह चूंकि लाखों में एक थे इसलिए लोगों में बात आई। धन्यवाद कंगना रनौत को देना चाहिए कि नशेड़ियों की नस को उन्होंने बताई कि ये है नब्ज भारत की। मगर लगातार सर जो उनको अपना दोस्त बताते थे, जो साथी बताते थे, जिन्होंने उनके साथ हमेशा काम किया, आज वो लोग सामने नहीं आते, आज उनके मुंह पर चुप्पी है और लगातार जब से चीजें चल रही तब से वो चुप है, मगर जनता निकल कर सामने आ जाए। भाई बात ये है कि सब चाहते हैं कि भाई हम जो है सो किसी तरह से अपने को बचा ले, लेकिन ये भारत है, कोई नहीं बचेगा, जाना सबको पड़ेगा आज चाहे कल। देश को इसलिए जागना है कि वो राष्ट्रपति शासन वहाँ जल्दी से जल्द वहाँ लगाए, नहीं तो ये 302 भी नहीं लगने देंगे। मुझे लगता है धीरे धीरे अब आशाएं हमारी भी धैर्य जवाब दे रही है। कहीं ये चुनावी प्रोपगंडा तो नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे और बिहार में ही चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं किसी राजनीति दल की नहीं हूँ और मुझे लग रहा है क्या चुनाव के बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जनता के मन में ये हाँ भावना जरूर होगी, क्योंकि काफी दिन हो गया। जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एनसीबी की जांच, बड़े बड़े ए लिस्टर एक्टर जिसे यूथ अपना आइकन मानते थे आज वो ड्रग कार्टेल में फंसते हुए नजर आते हैं। मैम ये जो चकाचौंध के पीछे जो काला अंधेरा है ड्रग्स का, इसको किस तरीके? नहीं, ये तो शुरू से है, आज की ये बात नहीं है, शुरू से यही होता आया है। आप इसको देखिए, दिव्या भारती को मार के फेंक दिया गया, कई ऐसे थे जिसको मार के फेंक दिया गया, आवाज नहीं उठी, तब आपकी मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। जानता तो सब लोग था जो मार के फेंक दिया गया, पर मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। आज तो ये मीडिया की देन है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की देन है, जो थोड़ी आशाएं हमारी जगी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये बिहार चुनाव के अलावा ये कोई और प्रोपगंडा है। लग रहा है राजनीति खत्म होने के बाद जी जी जी। आपको भी लगता है मैम ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला? जी सर, पर बात ये है कि जब पहले का वक्त था, जब दिव्या भारती की बात कर रहे थे, हमारे पास साधन नहीं थे। अब इस टाइम सब युवा जाग चुका है, तो ठंडे बस्ते में नहीं पड़ने देने वाले नहीं। मैम इतने दिन होने के बाद भी ट्विटर पर ये लगातार ये मामला ट्रेंड पर चल रहा होता है, जनता इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने नहीं देती। इस बार तो नहीं होने वाला, इस बार युवा जाग चुका। जी बिहार सरकार तो अविलंब खान गैंग के फिल्म पर बिहार में रोक लगाए, अविलंब उसको एकदम निष्कासित कर दे। बिहार की जनता से भी मैं अपील कर रही हूँ, जो ये बॉलीवुड किसी की नहीं है, पैसों की बॉलीवुड है, यहाँ किसी के लिए जब जगह नहीं है तो हम उसको फिल्म ही क्यों देखें। हम इस खान गैंग के फिल्म का तुरंत बहिष्कार करें, और जब तक हम बहिष्कार करके इसको लात नहीं मारेंगे, इसको अक्ल नहीं आएगी। और पब्लिक बहुत एक्टिव हो गई है, पब्लिक न्याय करना जानती है और तुरंत न्याय कर लेगी।